तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, देखो अभी जो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें 2023 के अंदर, वर्ष 2023 की, तो इस वर्ष के एंड तक जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें मैक्सिमम चांस यही है, जो पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा आपका कि भी कौन सा ज़िला किस ज़िले से अलग हुआ है, किस ज़िले से अलग हुआ है, एक प्रश्न इस टाइप का। और फिर दूसरी बात कि कौन सा ज़िला किस संभाग में आता है, किस संभाग में आता है। तो ये हमारे प्रश्न जो हैं मैक्सिमम प्रश्न इस तरीके के रह सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न नहीं रहेगा कि भी कौन सा ज़िला जो है वो किन किन ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, और उसके अलावा इस प्रकार के प्रश्न भी उस ज़िलों का जो आरजे नंबर है वो क्या है, क्योंकि बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिनका आरजे नंबर डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर फ़िलहाल जो अपने प्रश्न की संभावनाएं हैं वो ये चीज़ें हैं। बाकी अपन आगे चलते चलते एग्ज़ाम्स के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास के अंदर इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले जो ज़िले हैं, ज़िले आपको, ज़िलों का खेल आपको पता चल चुका है कि ज़िले वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 50 ज़िले हो चुके हैं। वर्तमान में 50 ज़िले हैं, और इस प्रकार से 50 ज़िले यानी सर्वाधिक ज़िलों वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान बन गया है, तीसरा स्थान बन गया। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर कौन आ चुका है, राजस्थान पहुंच चुका है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि संभाग से पहले शुरुआत करेंगे। पहले हम बड़ी इकाई को लेकर के चलेंगे, संभाग, कि किस संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले जो हैं वो आते हैं। तो एक मोटे तौर पर आप एक बार समझ लीजिए कि पहले किस संभाग के अंदर ज़िले आते थे। तो सबसे पहले जो हम संभागों की यदि बात करें शुरू में, तो हमारे पास में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन था, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो है, इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। ये शुरुआत कब की जाती है, जब राजस्थान का निर्माण होता है, उस समय राजस्थान का दिवस मनाया जाता है। उस समय राजस्थान 30 मार्च 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री जब प्रधानमंत्री होते हैं, किसके, जो उस समय चरण एकीकरण का जो चरण होता है उसमें, तो उस समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नाम भी आ जाता है। इसीलिए हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। हीरालाल शास्त्री ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की, और शुरुआत के साथ ही कितने संभाग स्थापित कर दिए, 5 संभाग स्थापित कर दिए, 5 संभाग। अब फिर बात आती है कि भी आगे वाला छठा सातवां संभाग जो है वो कब बना है। तो उससे बीच चर्चा शुरू होती है कि भी हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था, और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या कर दिया, भी इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। यानी इन्होंने वापस क्या कर दिया, भी 0 संभाग कर दिए। कब, 1962 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं तो फिर से हरिदेव जोशी आते हैं, हरिदेव जोशी, ठीक है। तो हरिदेव जोशी क्या करते हैं, अभी ये संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर देते हैं, और जितने पहले से संभाग थे, पहले संभाग तो वैसे 0 कर दिए थे, परंतु जिस प्रकार से हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों की व्यवस्था की थी, उनको वैसा का वैसा मानते हुए ये क्या करते हैं, अभी 1987 के अंदर छठा संभाग की स्थापना कर देते हैं। तो छठे संभाग के रूप में कौन सामने आता है, अजमेर सामने आता है। भाई अजमेर संभाग जो है वो सामने निकल करके आता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो ये 6 संभाग हुआ है। तो 7वां संभाग किसने बनाया है, तो वसुंधरा राजे। भी वसुंधरा राजे के द्वारा, वसुंधरा राजे, इन्होंने क्या किया है, 7वें संभाग की स्थापना की थी। कब, 4 जून 2005।
4 जून 2005 को 7वां संभाग जो है वो बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? भरतपुर को। और भरतपुर जब संभाग बनाया जाता है तो 2005 तक लगभग आप देखेंगे हमारे पास में जो ज़िले हैं वो बनकर के तैयार हो गए थे। ठीक है, 30-31 ज़िले हमारे पास में यहाँ पे तैयार थे। आपको पता है करौली बाद में बना है। तो यहाँ पर हम बात करें, करौली बन चुका था इस समय, लेकिन प्रतापगढ़ बाद में बना है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि भरतपुर जो संभाग है ये 2 संभागों से अलग करके बनाया गया। एक तो जयपुर संभाग से अलग किया गया, कुछ ज़िले जयपुर संभाग से लिए गए और कुछ ज़िले कोटा संभाग से लिए जाते हैं। अब जयपुर संभाग से कौन से ज़िले लिए जाते हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे भी, ऊपर हम बात करते हैं, एक तो है भरतपुर और एक है धौलपुर। ये दोनों ज़िले किससे लिए गए? जयपुर संभाग से लिए गए। और कोटा संभाग से किसको लिया गया? तो करौली और सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से ये जो है 4 जिलों वाला संभाग बन करके तैयार हो जाता है। कौन सा संभाग? 7वां संभाग। इसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो वर्तमान में चर्चा करते हैं, जादूगर की जादूगरी को देखते हैं अशोक गहलोत के द्वारा भी। अशोक गहलोत। अब आप कहेंगे कि भाई जादूगर की जादूगरी किस प्रकार से हुई, तो वो चीज़ तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस बात पर पॉइंट कीजिए कि हमारे पास में पहले कितने ज़िले थे? 33 ज़िले थे। और नए ज़िलों का जो निर्माण किया है वो कितने हैं? 19 ज़िले नई लिस्ट के अंदर नाम आता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ज़िलों की संख्या हो जानी चाहिए थी कितनी? 52 हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या किया गया? 2 ज़िले ऐसे हैं जो पहले से भी थे और उन्हीं का तोड़ करके उनका नाम जो है नए ज़िलों में शामिल कर दिया गया। कौन सा भी? एक जयपुर और एक जोधपुर। तो इस प्रकार से ये 2 ज़िले भी जो है वो नई लिस्ट में भी नाम आ गया और पुरानी लिस्ट में तो ये ऑलरेडी पहले से थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 52 की बजाय कितने बन जाएंगे? 50 ज़िले जो हैं वो बन जाएंगे। क्लियर? ये देख लिया यहाँ पे आपने जादूगर। तो अब अपन देखते हैं, बात यहाँ पे कर रहे थे कि अशोक गहलोत आते हैं तो वो कौन कौन से संभागों की स्थापना करते हैं। तो 8वां संभाग, 9वां संभाग और 10वां संभाग, ये 3 संभागों की स्थापना यहाँ पे वो कर देते हैं। अब ये 3 संभाग जो हैं, सबसे पहले इनके अगर आप टाइमिंग की बात करें कि कब से ये लागू होता है तो 7 अगस्त, ध्यान रखेंगे भी, 7 अगस्त 2023। इस प्रकार से उधर मोदी जी ने क्या किया है? उन्होंने भी अपनी कमाल दिखाया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए। और जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए तो हमारे पास में क्या था? अभी 29 राज्य थे पहले, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश। तो जब इन्होंने एक राज्य यहाँ से माइनस किया, कौन सा? जम्मू कश्मीर, तो उसको यहाँ पर 2 हिस्सों में तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो राज्य तो रह गए कितने? 28। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो हैं भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको यहाँ पर भी लगेगा कि भी ये क्या बला हुई भी, ये तो आपने समझ गए कि भी 29 में से एक गया तो 28 रह गए, लेकिन 7 में जब 2 जुड़ेंगे तो 9 होने की बजाय यहाँ पे 8 ही क्यों हो रहे हैं? तो उसके पीछे भी ऐसा ही कुछ कारण था कि जो हमारे पास में पहले दादरा एवं नागर हवेली थी, नागर हवेली, इसके साथ में एक था दमन और दीव, दमन दीव, तो इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया।